हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम यादव है और मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने हमारे बहुत सारे बिजनेस टॉपिक्स के बारे में हमने ब्रीफ में जाना। आज जो रिमेनिंग टॉपिक्स है हम उस पर बात करेंगे कि कितना हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना हम प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं और कितना जो रहेगा टेन्योर रहेगा। तो हमारा जो रिमेनिंग बिजनेस प्लान बचा था वो बचा था टैक्सी सर्विस से रिलेटेड। तो हमने जो बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया था, टैक्सी सर्विस हमारी कोई एक जनरल सर्विस नहीं थी कि टैक्सी हमने खरीद लिया और उसको कैपिटल सर्विस पे लगा दिया। हम एक आईटी सॉल्यूशन के थ्रू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जो कि टैक्सी जो कैब ऑनर रहता है, जिसका खुद की गाड़ी रहती है, वो उसके बाद वो व्यक्ति जिसे ड्राइविंग का शौक है लेकिन उसका प्राइमरी जॉब वो नहीं हो, सेकेंडरी जॉब है एक वो, और एक वो थर्ड पर्सन जो यूजर रहेगा, राइट। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे थे आईटी की मदद से कि इन तीनों चीजों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो उसके लिए क्या ब्रेकडाउन रहेगा, क्या खर्चा रहेगा और क्या प्रॉफिट रहेगा, हम उससे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेंस की बात करें तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इसके अंदर लगेगा, जो 10 से 15 लाख की इसकी कॉस्टिंग रहेगी, इनिशियल कॉस्टिंग। फिर उसके बाद एडवांस फीचर अगर हम उसके अंदर इनेबल करते हैं तो 5 से 10 लाख की कॉस्टिंग रहेगी। वेबसाइट डेवलपमेंट का चार्ज 50,000 से 1 लाख तक का रहेगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फीस जो रहेगी 50 से 1 लाख तक की रहेगी। एंड हॉस्पिटलिटी एंड क्लाउड सर्विसिंग 50 से 2 लाख तक की रहेगी। मार्केटिंग, इनिशियली लॉन्च, कैंपिंग जो रहेगी उसके अंदर 2 से 5 लाख खर्चा होगा। कार ओनर एंड ड्राइवर ऑनबोर्डिंग की फीस जो रहेगी करीबन 2 से 5 लाख की रहेगी। उसके बाद इंश्योरेंस सेफ्टी 50,000 से 1 लाख रुपए तक का रहेगा। टोटल इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 30 लाख से 50 लाख के करीबन हो रहा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ये वन टाइम था, राइट। फिर उसके बाद मंथली एक्सपेंस भी आएगा जो इस सर्विस को रन करने के लिए यूज में होंगे, जैसे कस्टमर सपोर्ट सर्विस 1 से 2 लाख रुपए, ऐप मेंटेनेंस सर्विस 50,000 रुपए से लेकर तो 1 लाख रुपए तक, मार्केटिंग एंड प्रमोशन 2 से 5 लाख तक, कार ओनर एंड ड्राइवर इंश्योरेंस 50 से 1 लाख तक, उसके बाद 50,000 से 1 लाख तक। उसके बाद ऑफिस रेंट यूटिलिटी 50,000 से 1 लाख तक का इनिशियल डे में रहेगा। इसकी टोटल कॉस्ट करीबन जो मंथली एक्सपेंस रहेंगे वो हमारे 5 से 10 लाख के करीबन रहेंगे। उसके बाद रिकमेंडेड बजट स्टडी जो रहेगी उसके अंदर रहेगी स्टार्टिंग विद द मिनिमम MVP जो मॉडल रहता है हमारा, उसके थ्रू जो 30 लाख के करीबन ऐसा रहेगा। इसके बाद हम जो मेन बात करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करते हैं और रेवेन्यू मॉडल एक्सपेंस से बात करते हैं, राइट। टोटल रजिस्ट्रेशन कार्स स्टार्टिंग फेस 100, जैसे हम फॉर एग्जांपल 100 कार का हमारे पास रजिस्ट्रेशन आया और एक्टिव ड्राइवर्स उसमें 80 रहे, एवरेज राइड पर कार पर डे 5 रही, और इसके बाद एवरेज फेयर 200 रहा और ऐप कमीशन 20% रहा, इसके हिसाब से चलेगा। मंथली रेवेन्यू जो रहेगा टोटल राइड्स पर मंथ रहेगा, जैसे 80 ड्राइवर होगा, 5 राइड है पर डे के हिसाब से, 30 डे के हिसाब से 12,000 रुपये हमारा बनता है। ओके, टोटल रेवेन्यू रहेगा 12,000 राइड्स के लिए प्लस 200 रुपए के हिसाब से 24 लाख करीबन बनता है, ठीक है। उसके बाद कमीशन रहेगा 20%, तो 24 लाख का 20% 4.8 लाख रहता है, मतलब 4,80,000 रुपये करीबन ऐसा आता है। इसके बाद हमने मंथली एक्सपेंस प्रॉफिट हम बात करते हैं, तो टोटल कमीशन 4,80,000 रुपये हमारा हो रहा है, टोटल एक्सपेंस 5.5 लाख करीबन हो रहा है और नेट प्रॉफिट 70,000 के करीबन इसमें इनिशियल फेज में जो रहेगा लॉस के करीबन हमारे पास रहेगा। उसके बाद स्केल के जो सेकंड फेज में हम स्केल करेंगे उसमें 100 ड्राइवर से 10 राइड के साथ में ऐसा 20% की बढ़ोतरी के साथ ही आगे बढ़ता जाएगा, और जो उसका ब्रेकडाउन रहेगा वो करीबन 2 साल से लेके 4 साल के अंदर अंदर हमारा बनेगा। इनिशियल फेज में ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, राइट। उसके बाद हम हमारा पैसा बर्न करने के बाद करीबन 2 से 4 साल में हम ब्रेकडाउन इवन पे आएंगे और उसके बाद से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। ओके, तो ये हमारा टैक्सी सर्विस सॉल्यूशन का बिजनेस प्लान था। इसके बाद हम बात करेंगे सैलून सर्विस सॉल्यूशन। हमने बात की थी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहाँ पर जो भी ग्राहक रहते हैं, राइट, जो अपनी ग्रूमिंग के लिए जाते हैं, किसी सैलून पे जाते हैं, तो उससे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो ऑनलाइन अपनी सीट बुक कर सके, नियर बाय सैलून देख सके। उसके बाद सैलून ओनर जो है वो इजीली अपने एम्प्लॉय को मेंटेन कर सके और जो एम्प्लॉय है वो इजीली अपने कस्टमर अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सके। तो इसके लिए हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उसकी जो कॉस्टिंग रहेगी करीबन ऐप डेवलपमेंट की वो 10 से 15 लाख की रहेगी। सर्विस एंड होस्टिंग का जो रेट है 50,000 से 1 लाख रुपए तक का रहेगा। ऐप मेंटेनेंस फर्स्ट ईयर का 1 लाख से 2 लाख के करीबन रहेगा। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट जो रहेगा 4 से 5 लाख के करीबन हमारे बैठेगा। ऑपरेशनल सर्विस या फिर सैलरीज जो बात करें वो करीबन 20 लाख के
करीबन आ रही है। टोटल एक्सपेंस इसके 20 लाख के करीबन आ रहा है टोटल। तो टोटल जो एक्सपेंस बन रहा है वो 16 से लेके तो 20 लाख तक का इसके अंदर रहेगा फर्स्ट फेज में। उसके बाद फर्स्ट फेज में जैसे 16 से 20 लाख का था, ठीक है। इसके बाद जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो, अगर जैसे हम 3 मॉडल इसके अंदर बना रहे हैं, यूजर, सैलून और एम्प्लॉय के हिसाब से, तो अगर सब्सक्रिप्शन प्लान अगर इसके अंदर रखते हैं तो 200 सैलून के हिसाब से, अगर 200 सैलून हमारे पास रजिस्टर्ड है और 3000 रुपये मंथली अगर आप सब्सक्रिप्शन रखते हैं तो करीबन 72 लाख रुपए इसका बनता है। उसके बाद बुकिंग एंड कमीशन अगर 10,000 बुकिंग आती मंथली और 20 रुपये एवरेज कमीशन के हिसाब से रखें तो 24 लाख के करीबन इसकी वो प्रॉफिट इसके अंदर बनता है। एडवर्टाइजमेंट है, प्रमोशन 10 लाख करीबन इसके अंदर आ सकता है हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। उसके बाद प्रीमियम प्लान्स अगर हम और फीचर्स ऐड करते हैं तो 60 लाख के करीबन, ऐसा करके 1,66 लाख का इसके अंदर प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होने की संभावना है। ओके, प्रोजेक्ट एक्सपेंशन जो रहेगा फर्स्ट ईयर का वो ऐप डेवलपमेंट का 15 लाख था, सर्वर्स एंड होस्टिंग 1 लाख था, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट 5 लाख का था और ऑपरेशनल फीस 20 लाख की थी। तो करीबन 41 लाख का खर्चा ये है। तो नेट प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस की अपन बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट रहा 1,66 लाख रुपए और टोटल एक्सपेंस रहा 41 लाख रुपए और हमारे प्रॉफिट 1,25 लाख का रहा इसके अंदर। तो ये काफी अच्छा सर्विस सॉल्यूशन है। अगर अच्छा बजट है हमारे पास है कि हम 50-60 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, तो इससे अच्छा बिजनेस कोई हो नहीं सकता है, राइट। इसके बाद जो तीसरा हमारा बिजनेस प्लान था वो था क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था। तो इसके बारे में हम जरा देख लेते हैं कि हमें कितना इसके अंदर स्पेंड करना पड़ेगा और कितना इसका प्रॉफिट रहेगा। तो सबसे पहले क्लॉथ की अगर हम बात करें तो हर कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, इसकी एक मिनिमल फीस रहती है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई, जीएसटी और ईटीसी की 15,000 से 30,000 रुपये तक का आप कॉस्ट मान लो। इसमें से कुछ सर्विसेज जो हैं वो फ्री भी अगर आप खुद कर सकते हैं, तो अदरवाइज आप किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं तो उसको पे करना पड़ता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए 5 से 10,000 रुपये लगते हैं। प्रोफेशनल फीस जो सीए को आप दोगे वो 5 से 10,000 मान लो, तो टोटल एक्सपेंस 25 से 50,000 रुपये तक का है। ओके, सेकंड स्टेप आती है लोकेशन एंड सेटअप के हिसाब से। तो रेंट हम 3 महीने का मान के चल रहे हैं 8,500 से 3 लाख रुपए तक का। इंटीरियर सेटअप, कटिंग टेबल, स्लाइड टेबल, इंडोक, जो बेसिक इंटीरियर डिजाइन की जरूरत रहेगी, जो टेबल्स और मशीनरी को सेटअप करने की लगती है, वो 50,000 से 1 लाख आप मान लो। यूटिलिटी सेटअप जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ईटीसी 30 से 40,000 आप मान लो। तो टोटल एक्सपेंस इसके अंदर 1 लाख से 4 लाख तक का होगा। थर्ड स्टेप है हमारी मशीनरी एंड इक्विपमेंट को लेकर, है ना। कुछ मशीन, जैसे हम स्टिचिंग मशीन की बात करें तो अगर हम शुरू में 10 मशीन लेते हैं, राइट, तो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक का खर्चा है। 10 यूनिट की बात कर रहे हैं हम, है ना। ओवरलॉक मशीन अगर 2 लेते हैं तो 30 से 80,000 तक का खर्चा है। कटिंग टेबल अगर 2 यूनिट लेते हैं तो 10 से 20,000 का खर्चा। आयरन स्टीम जो लेते हैं 15 से 40 तक का खर्चा। फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन लेते हैं तो 30 से 1 लाख तक का खर्चा है। उसके बाद जो अदर टूल्स रहते हैं, मशीनरीज टूल, जैसे सीजर हो गया, मेजरमेंट टेप हो गया, इसका 10 से 20,000 रुपये तक का खर्चा हम मान सकते हैं। टोटल इसके अंदर 2.5 लाख से 6 लाख तक का खर्चा इसके अंदर है थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप है रॉ मटेरियल के हिसाब से। तो शुरू में अगर हम फैब्रिक लेते हैं, कॉटन, सिल्क, ईटीसी, जो भी आपको एक रिसर्च के बाद पता लगता है हमें किस टाइप के कपड़े बनाना है, तो उसके लिए 1 से 3 लाख का खर्चा रहेगा। उसके बाद थ्रेडिंग, जिपिंग, बटन, जो एक्स्ट्रा चीजें लगती है कपड़े बनाने में 50,000 से 1 लाख तक की लगती है। उसके बाद लेबलिंग, टैग, ये 20 से 50,000 तक का मान लो। तो टोटल 2 लाख से लेके तो 5 लाख तक का हमारा रॉ मटेरियल खर्चा रहेगा। फिफ्थ स्टेप आती है हमारे स्टाफ एंड सैलरी की बात हम करें तो 4 टेलर अगर हम 20,000 रुपये हिसाब माने तो 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा करीबन हमारा 3 मंथ का रहेगा। 2 कटर की अगर बात करें जो कटिंग करेंगे 18,000 के हिसाब से मांगे हैं, तो 1.5 लाख का खर्चा वो रहे। एक क्वार्टरली, उसके बाद फिर जो रहेगा एडमिन और अकाउंटेंट रहेगा 18,000 का खर्चा। ये 18,000 के हिसाब से देखें तो 54,000 का खर्चा ये। ऐसे टोटल करीबन 3 से 4 लाख का खर्चा, 3 से 5 लाख का खर्चा मान लेते, ये रहेगा हमारे इनिशियली स्टाफ के लिए जो जरूरी रहेगा। उसके बाद मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में करीबन हम 60,000 से 1 लाख तक का खर्चा मान सकते हैं। अदर एक्सपेंस में हम 1 लाख का खर्चा जोड़ते हैं, तो टोटल करीबन 10 से 20 लाख रुपए तक का हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो हमारा एक छोटा क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप हमारा तैयार हो सकता है। फिर भी मिनिमम आप 10 से 20 लाख रुपए तो मान के चलें। मंथली एक्सपेंस 3 से 5 लाख रुपए तक करीबन है, क्योंकि रेंट है, सैलरी है, रॉ मटेरियल है, यूटिलिटी है, मार्केटिंग है, अदर मिसलेनियस आइटम है। ओके, इसके हिसाब से हम 3 से 5 लाख तक खर्चे मानते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम 500 गारमेंट का कर रहे हैं
कॉस्ट पर गारमेंट अगर इंक्लूडिंग मटेरियल एंड लेबर 300 रुपये बैठती है, तो सेलिंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये है, तो टोटल जो है 2,50,000 रुपये का हम सेल इसके अंदर सेल्स करेंगे और टोटल एक्सपेंस इसके अंदर 1,80,000 का पड़ेगा, तो करीबन करीब 70,000 से का हमें फायदा रहेगा। मतलब मोटा मोटा 1 लाख तक का फायदा हमें हो सकता है। 500 यूनिट की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि हम कितने आगे यूनिट बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से इसके अंदर हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हमने ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो हमारे 7 बिजनेस आइडिया थे उसके अंदर कि किस बिजनेस में हमें कितना पैसा लगाना है, कितना प्रॉफिट रहेगा, कितना लॉस रहेगा और कितने टाइम में हम इसको कवर अप कर सकते हैं जो भी हम अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने इस वीडियो की सीरीज स्टार्ट करी थी तो हमने ये देखा था, ये बोला था हमने कि हमारे पास ना ही कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई बिजनेस आइडिया है, ना ही हमारे पास कोई बजट है। राइट, तो हमें सबसे पहले क्या एक अच्छा बिजनेस प्लान देखना है जो कम बजट में हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सके और जो कम मिनिमम बजट में हम कर सके। अब हमारे पास जितने भी प्लान है उसके बजट हमें पता है। अब हम अगले वीडियो में ये फिल्टरेशन करेंगे कि ये जितने भी मोटे मोटे अमाउंट है, कुछ बिजनेस है जो लाखों में स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ बिजनेस है जो करोड़ों में स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या हम उन्हीं बिजनेस को और कम कॉस्टिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये फिल्टरेशन करेंगे अगले वीडियो में और ये फाइनल करेंगे कि हमें किस बिजनेस को लेके आगे बढ़ना है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, एंजॉय।